दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज़ वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो सिग्नेचर योग साधना से जुड़े हुए हैं। आइए हम आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं। क्या उनके पास खास है, वो आप अभी देखेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार। जी, आपका परिचय से। मेरा नाम राही रमेश यादव है। आज आज के सोशल मीडिया में वैसे मेरा नाम रमेश कुमार यादव है। मैं गांव मेलावास में सन 1972 में हेडमास्टर दलीप सिंह जी और शकुंतला देवी के परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे माता पिता का नाम है। और फिर मैं वायुसेना में सेवानिवृत्त हो गया बहुत ही बचपन में। और वायुसेना में सेवानिवृत्त होते होते बहुत कुछ सीखा और बहुत आनंद से नौकरी चल रही थी। उसी वक्त मेरे प्रभु कृपा से 2006-07 में मुझे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा उद्गम विज़डम भगवान ने ब्लेस किया कि जब भी मैं किसी का सिग्नेचर देखता हूँ तो उसके बारे में, उसका मूड क्या है, उसकी सोच क्या है, उसके सोचने का तरीका क्या है, उसकी किस्मत क्या है, उसकी एक्सीडेंटल लाइफ क्या है, उसकी हेल्थ लाइफ क्या है। इवन महिलाओं में उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड में पेन होता है या नहीं होता, डिलीवरी सीजन होती है नॉर्मल होती है, मेडिकल वेलनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, पॉलिटिकल फेम, नेम, हर चीज़ की जानकारी एक कह लीजिए सिग्नेचर देखते ही मुझे आदमी की पूरी कुंडली नज़र आ जाती है। और जब किसी की कुंडली में सिग्नेचर कुंडली में नेगेटिव दोष होता है तो उसको ठीक कराने के लिए जो सिग्नेचर मेरे हाथ से दिया जाता है उसको सिग्नेचर योग मेडिटेशन कहते हैं, हिंदी में सिग्नेचर योग साधना कहते हैं। और 2010 में मैं वायुसेना से निवृत्त हुआ। तब से देश विदेश में मेरे बहुत नाम, बहुत काम है। प्रभु कृपा से जिनका सिग्नेचर मैंने बनाया उनके जीवन में बहुत आनंद है और मेरे जीवन में खुद बहुत आनंद है। क्या वजह मान रहे हैं सिग्नेचर बदलाव से क्या व्यक्ति का जीवन परिवर्तित होता है? देखो, वजह के बारे में तो मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये जो ज्ञान है मेरे को प्रभु ने डायरेक्ट ब्लेस किया है। मैंने ना इसकी कोई किताब पढ़ी, ना कोई कोर्स किया है। जब भी मैं किसी का सिग्नेचर देखता हूँ तो जब भी मैं उसके बारे में बातें करने लगता हूँ तो हर व्यक्ति यही कहता है, सर आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और जब व्यक्ति का भगवान का नाम लेकर उसका सिग्नेचर बनाता हूँ और उसकी मनोकामना पूर्ति भाव उसमें लगाता हूँ, आँख बंद करके जो मेरे हाथ से जो सिग्नेचर बनता है तो 6 से 16 महीने में हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। और 6 साल में तो होती ही होती है, होती ही होती है। चाहे वो बिज़नेस की हो, पॉलिटिकल फेम की हो, क्रिकेट वर्ल्ड की हो या जॉब की हो, एम्प्लॉयमेंट की हो, अच्छी शादी की हो। और उसके साथ हैप्पी हेल्थ और हैप्पी एक्सीडेंटल सेफ्टी का योग भी बन जाता है। अगर बात की जाए शख्सियतों की तो आजकल जो बॉलीवुड में हैं या क्रिकेटर हैं, सभी जो अपने तरक्की चाहते हैं, जीवन में कुछ नया बदलाव चाहते हैं, तो क्या कुछ नई जो शख्सियतें हैं, वो भी आपके जीवन में आई, जुड़ा हुआ है उनका? बिल्कुल, बॉलीवुड में अगर सिग्नेचर में सबसे बड़ा नाम जिसको देख के सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी आराम से समझी जा सकती है, वो अमिताभ बच्चन हैं। हालाँकि वो मेरे शिष्य नहीं हैं। अमिताभ बच्चन के गूगल में 2 सिग्नेचर, एक सिग्नेचर ऐसा है जो जो जिसका योग बनता है कि आदमी की नेम फेम होगी, फिर आदमी एकदम गर्त और कर्जे में चला जाएगा। वो अमिताभ बच्चन के साथ हो चुका है। फिर अमिताभ बच्चन का दूसरा सिग्नेचर उन्होंने किसी के कहने से बनाया, अपना बनाया। उस सिग्नेचर में है वेलनेस है, ब्रांडिंग है, पैसा है और खूब शोहरत है, खूब काम है। तो 2 तरह की ज़िंदगी अमिताभ बच्चन ने जी है, दोनों सिग्नेचर उनके गँवाए हैं। अभी कंगना रनावत जी हैं, उनका सिग्नेचर टफ लक का है, इसलिए वो कितनी बड़ी ब्रांड बन जाए, कितना ही पैसा कमा ले, उनके जीवन में कष्ट, टेंशन हमेशा बनी रहेगी, तनाव हमेशा बना रहेगा। गुड लक सिग्नेचर की बात करूँ तो सेलिब्रिटियों में जो इत्तेफ़ाक से गुड लक सिग्नेचर थे, वो बाल ठाकरे जी थे, नरेंद्र मोदी जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं और मनोहर लाल खट्टर भी हैं। और रही मेरे साथ आने वाली संपर्क में आने वाली हस्तियां, संपर्क में तो मेरे सचिन तेंदुलकर हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, शाहरुख खान हो, एकता कपूर हो, काफ़ी सेलिब्रिटी मेरे ईशांत शर्मा, हरभजन सिंह, केदार यादव, काफ़ी सेलिब्रिटी, राहुल राय, काफ़ी सेलिब्रिटी मेरे कांटेक्ट में आए हैं। लेकिन मेरे शिष्य के रूप में, सिग्नेचर शिष्य के रूप में जिन्होंने सिग्नेचर योग साधना की है, उसमें ईशांत शर्मा नंबर 1 है, हरभजन सिंह नंबर 1 है। ये 2 लोग हैं जिन्होंने सिग्नेचर योग साधना बहुत मजबूती से की और मीडिया के सामने बताया कि उन्होंने मेरे मेरे कहे सिग्नेचर माना और उनके जीवन में बहुत बदलाव आया और बहुत प्रोग्रेस हुई। बाकी केदार यादव जो इंडिया खेला है वो भी मेरा सिग्नेचर स्टूडेंट है, संजय बांगर भी है। मेरे को क्रिकेट का बहुत पैशन था बचपन से, तो जब मैंने सिग्नेचर बदला एयरफोर्स में, मैं अपने साथियों को कहना शुरू कर दिया था कि आने वाले समय में आपका भाई तो क्रिकेटरों का गुरु बनेगा। तो वो यही कहते थे, भाई गुरु क्या बनेगा, तू तो रणजी भी नहीं खेली। मैंने कहा रणजी खेली नहीं खेली, लेकिन मेरे का शौक है क्रिकेट, और क्रिकेट में मैं अब क्रिकेटर प्लेयर नहीं बन पाया लेकिन गुरु बनूंगा। तो प्रभु ने मुझे उनका गुरु बनने का गौरव दिया। बहुत आनंददायक क्षण थे और बहुत लग्जरी से लाइफ जी रहा हूँ। जितने 5 स्टार होटल्स, जितना ट्रैवल्स, जितना मान सम्मान और कहते हैं कि और दक्षिणा मुझे मिल रही है, आई एम ब्लेस्ड कि आई थिंक सो कि जीवन में बहुत आनंद आ रहा है। अगर राजनीति की बात की जाए तो रेवाड़ी दक्षिण हरियाणा की बात करें तो यहाँ राव इंद्रजीत सिंह जैसे बड़े चेहरे हैं, या जो चिरंजीव राव हैं, या कैप्टन अजय सिंह यादव हैं, या रणजीत सिंह कापड़ीवास हैं और दूसरे नेता हैं। तो क्या मानते हैं इनकी ज़िंदगी से भी आपका कहीं न कहीं जुड़ाव रहा है किसी राजनेता की ज़िंदगी से, स्थानीय तौर पर रेवाड़ी जिले से?
स्थानीय तौर पे मैंने जो राव इंद्रजीत से जो बहुत ख़ास लगाव रखते हैं, जैसे मुझे पता लगा कि लोग बताते भी ये राव साहब का ख़ास है, राव साहब उनको मैंने 4-5 सालों से अपनी तरफ से निवेदन भेजा है। आरती राव जी को मैं कई बार ट्विटर पे मैंने मैसेज भेजा था 4-5 साल पहले कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मेरा राव इंद्रजीत परिवार से कोई मुलाकात नहीं हुई। और हाँ जी हाँ, लक्ष्मण प्रधान जी अभी कोसली से एमएलए हैं, वो ज़रूर मैं गाँव मेलावास में अपनी इनोवा गाड़ी के साथ 8 साल पहले आए थे और उन्होंने सिग्नेचर साधना में कई नोटबुक भरी और फिर कई बार मेरा हँसी-खुशी थोड़ा-सा खिल्ली भी उड़ाई बीच में, गुरुजी मेरा क्या होगा, मैंने भी सिग्नेचर बदला है, तो मैं यही कहता था कोई बात नहीं, बदला है तो लाल बत्ती लगेगी भाई, उम्र बहुत लंबी है। आज वो कोसली के विधायक है तो संतुष्ट होता है कि हाँ, जो मेरा सानिध्य में आया उनको वो मंजिल मिल गई जिसके लिए वो आए थे। और चिरंजीवी राव, जब मेरी पहली बार मुलाकात चिरंजीवी राव से हुई तो मेरे मुँह से अकस्मात ही उनका सिग्नेचर, उनका नाम देख के निकला था कि अगला एमएलए, तेरे को तो एमएलए गद्दी वैसे ही मिल रही है। तो वो चलते-चलते उनको मिल गई। तो और मनीष यादव जो हरियाणा यूथ बीजेपी के अध्यक्ष बने थे, तो वो मेरे संपर्क में आए, उन्होंने सिग्नेचर योग साधना की, तो यूथ बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। उसके बाद मैंने कहा कि भई अब बहुत अच्छा हुआ, आप यूथ बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। उन्होंने मेरा मान-सम्मान भी किया, लोगों के सामने बताया भी कि मैंने सिग्नेचर योग साधना की और भैया ने मुझे अध्यक्ष हरियाणा का आशीर्वाद दिया था और वो मैं बन गया। फिर मैंने कहा आने वाला टाइम तेरे को अगर तू थोड़ी और योग साधना करे तो हरियाणा का कैबिनेट मिनिस्ट्री एमपी बन सकता है। तो वो 2.5-3 साल यूथ अध्यक्ष रहे और ये कहते रहे कल आऊँगा, कल आऊँगा, कल आऊँगा। वो 3 साल में उनका कल कभी नहीं आया और फिर कल कभी नहीं आया तो काल ने उनके एमएलए की सीट जो उनकी तरफ आ रही थी, वो आते-आते खींच ली, क्योंकि उसमें मैंने तो उनके ऑफ़िस में खबर दे दी थी कि मनीष यादव अगर इलेक्शन जीतते हैं तो भी मेरा कोई रोल नहीं है और हारते हैं तो भी मेरा कोई रोल नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति मुझसे 2.5-3 साल से मिला ही नहीं है, तो उसमें मेरा कोई रोल बनता भी नहीं है। कैप्टन अजय सिंह यादव हैं और कोसली विधायक का आपने जिक्र किया लक्ष्मण जी का। तो लक्ष्मण जी का और कैप्टन अजय सिंह यादव जी का राजनीतिक भविष्य के तौर पर क्या देखते हैं? इनसे भी कभी जुड़ा हुआ है या लक्ष्मण जी के भविष्य को लेके क्या देखते हैं? देखिए जी, मैं जो मेरा सिग्नेचर साधना का शिष्य होता है, उसी के जीवन में बातें कर सकता हूँ या उसका प्रेज़ेंट सिग्नेचर आप दिखाएँ। और राजनीति में क्या है कि अपना आपका आपका जीवन क्या है, क्योंकि राजनीति में ना अपोनेंट के साथ आपकी लड़ाई होती है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, सन 2011 से कहता रहा हूँ कि राजनीति में हरियाणा में जो सबसे पावरफुल सिग्नेचर है, हस्ताक्षर ज्योतिष है, वो 2011 से कह रहा हूँ, वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सिग्नेचर बहुत ही पावरफुल है और आजकल हमारे मनोहर लाल खट्टर साहब का सिग्नेचर भी बहुत गुल्लक में रहा है और इसलिए उनकी सरकार, कहते नहीं 2 बार सरकार चल गई। तो बाकी मैं किसी की भविष्यवाणी, जब कोई सिग्नेचर मेरे सामने आता है, राजनीतिक भविष्यवाणी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये अपोनेंट वर्सी लड़ाई होती है। अगर मैं आज आपका किसी का सिग्नेचर देख के जो भी भविष्यवाणी करता हूँ और मान लो उनका अपोनेंट कैंडिडेट की सिग्नेचर स्लो उससे पावरफुल आ गई, तो भविष्यवाणी तो गर्त में चली जाएगी। तो जब भी ऐसी कोई भविष्यवाणी की बात आती है तो मैं चुनाव में करता हूँ, चुनाव में ताकि मुझे सभी के सिग्नेचर मेरे सामने हो, तब मैं कैलकुलेशन करके भविष्यवाणी करता हूँ कि ये सिग्नेचर ज्योतिष किसको जिता रहा है। तो अगर ऐसे में मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता। तो सिग्नेचर साधना जो सिग्नेचर योग साधना है वो क्या है? थोड़ा उसके बताइए। सिग्नेचर योग साधना है कि जब मेरे हाथ से बना हुआ सिग्नेचर जब व्यक्ति रोज़ाना 100, 200, 300 बार नोटबुक में लिखता है, जैसे कुछ लोग जय माता दी लिखते हैं, कुछ लोग जय श्री राम लिखते हैं, जय साईं राम लिखते हैं, ऐसी जो सिग्नेचर मेरे हाथ से डिज़ाइन होता है और जो व्यक्ति उसको रोज़ाना 100, 200, 300 बार लिखता है, तो उस समय उस लिखने की प्रक्रिया को अंग्रेजी में सिग्नेचर योग मेडिटेशन बोलते हैं और हिंदी में उसको सिग्नेचर योग साधना बोलते हैं। अगर बात की जाए रेवाड़ी आगमन की, तो आपका जो रेवाड़ी आगमन हुआ है, क्या कोई कार्यक्रम विशेष है? हाँ, बिल्कुल, आज जैसे कि आज हम बात करें तो 18 सितंबर है और कल 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी के मौके पे रुद्राक्ष रिसोर्ट रेवाड़ी गोपाल देव चौक पे एक मेरी हनुमान चालीसा के नाम से एक हनुमान चालीसा का विमोचन हो रहा है। गणपति जी की पूजा आराधना के साथ, आशीर्वाद के साथ एक हनुमान चालीसा में कुछ बदलाव भगवान ने मेरे मन में किए थे, तो जो वो हनुमान चालीसा मैं पिछले 2 साल से पढ़ रहा हूँ अपनी घरवाली मीनाक्षी माथुर जी के साथ। तो उससे क्या हुआ कि मेरे जो सिग्नेचर ज्ञान के जो शिष्य थे, तो वो जो कहते हैं कि कभी-कभी शिष्य ऐसे होते थे कि महीने में मेरे पास सिग्नेचर शिष्य के लिए 10-12 ही केस आते थे। तो हमेशा ऐसा लगता था, मतलब है ना, कि 10-12 केस, 15 केस ऐसे आते थे। लेकिन जब से ये योग साधना मैंने सिग्नेचर योग साधना के साथ-साथ जब से ये हनुमान चालीसा का वंदन मैंने किया, तब से मेरा ऐसा हाल हो गया, हम मियाँ-बीवी को फ़ोन को फ्लाइट मोड में करके सोना होता है। पूरे देश के 50 सिटीज़ में हमारे शिष्य बन चुके हैं। 20 से ज़्यादा विदेशों में हमारे शिष्य हैं जो ऑनलाइन हमसे कंसल्टेंसी ले रहे हैं, सिग्नेचर योग साधना करते हैं, हमें रिपोर्ट करते हैं। तो इतना बड़ा जब ज़बरदस्त कारवां मेरा बन गया, तो मैं तो इसको विमोचन नवरात्रि में करने वाला था, लेकिन गणेश जी और हनुमान जी ने कहा जब तेरा इतना फ़ायदा हो गया है,
तो तू इस बदलाव का जो प्रचार है जनता में भी रख। तो क्या इसके माने जाए कि कोई योग साधना के पीछे इसकी ताकत होती है, या सिर्फ चालीसा का एक आध्यात्मिक ज्ञान है? क्या कहेंगे? चालीसा का जो आध्यात्मिक गान है, तो मुझे मुझे पिछले 2-3 साल में आया है, जबकि सिग्नेचर योग साधना का जो ब्लेसिंग और इष्ट की ताकत है वो मेरे पास 2006-7 में आ गई थी। और उसी की बदौलत है कि 2010 में वायुसेना से जब मैं सार्जेंट के पद पे रिटायर हुआ, तो सार्जेंट अदना सा सार्जेंट जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन योग साधना उस इष्ट की ताकत से जो सिग्नेचर योग साधना की ब्लेसिंग थी मेरे साथ, उसकी उसकी कृपा से 2011 में हिंदुस्तान के क्रिकेटर, नामी-गिरामी क्रिकेटर, चाहे वो ईशांत शर्मा जी मेरे संबंध कॉन्टैक्ट में आए, और जब उनको सफलता मिली और उनकी सफलता के बाद उन्होंने गौतम गंभीर से मेरी बात कराई, उन्होंने हरभजन सिंह जी मेरे से जुड़ते चले गए, मेरे को महेंद्र सिंह धोनी से बात करने का मौका मिला, सचिन से बात करने का मौका मिला, नीता अंबानी से बात करने का मौका मिला। और जब भी मैं, और एकता कपूर हो, शाहरुख खान हो, मुंबई की नगरी में मुझे मान सम्मान, और जो भी लोग मेरी एयर टिकट कराते थे 2011, 12, 13 में की बात कर रहा हूँ मैं। और बहुत ही अचानक ऐसा लगा कि फौज से रिटायर होने का व्यक्ति, ऐसा लग रहा था कि मैं जनरल से रिटायर हो गया, इतना मान सम्मान, पैसा मेरे पास उस वक्त आया। और जिसको मैंने सिग्नेचर बनाया उनकी ज़िंदगी में कोई भी हर व्यक्ति कोरोना डेथ से सेफ रहा है, जो भी सिग्नेचर योग साधना कर चुका है। कोरोना काफ़ी लोगों को हुआ हमारे सिग्नेचर योग साधना वालों, लेकिन सब लोग कोरोना डेथ से सेफ रहे हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और फिर मेरी विरक्ति हो गई थी, इतना नाम शोहरत पैसा मिल गया था, मैंने सब छोड़ दिया था, और मैं एक सोचा आम आदमी की तरह आम आम लोगों को सिग्नेचर सिखाता हूँ। मैं मुंबई छोड़ के रेवाड़ी आ गया। रेवाड़ी में जब मैंने सिग्नेचर साधना के लिए लोगों से बात की, तो ये रेवाड़ी की जो मातृभूमि है, इसका मेरा एक्सपीरियंस ये कह लीजिए कि ऐसे रसगुल्ले का रहा जिसमें कोई करेला रहता है। तो लोगों ने मुझे सिग्नेचर गुरु मानने की बजाय मतलब एक ऐसा तगमा दे दिया कि मुझे लगा कि मुझे सिग्नेचर ज्ञान आता ही नहीं है। मतलब हालाँकि 50-100 लोग मुझसे जुड़े, और जो लोग जुड़े उनका फ़ायदा हुआ। लेकिन अचरज की बात है, मेरे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का टेस्टिमोनी हरभजन सिंह ने दे दिया कि मैंने रमेश जी का सिग्नेचर माना, मुझे फ़ायदा हुआ। ईशांत शर्मा ने दे दिया, काफ़ी राज्यों के लोगों ने दे दिया, काफ़ी राज्यों विदेशों के लोगों ने दे दिया, लेकिन रेवाड़ी के लोग जिनका फ़ायदा हो चुका है, कोई भी व्यक्ति आज तक रेवाड़ी का उस फ़ायदे को लेके मंच पे नहीं आया कि मैंने रमेश जी के साथ जुड़ा और मेरा फ़ायदा हुआ। इतनी 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 जब अलग तरह की सकारात्मकता का माइंड देख के मैं रियल स्तब्ध रह गया। और अब जब मेरा कारवां देश-विदेश में बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेरे शिष्यों का भरमार हो गई है, तो ये हनुमान चालीसा के माध्यम से जो रेवाड़ी शहर में मेरा काम है मातृभूमि की सेवा करना। मातृभूमि में सबसे पहले आती है जन्मभूमि। तो ये हनुमान चालीसा का पढ़ने का ऑफ़र आज भी मुझे कई राज्यों से आ रहा है, और आने वाले टाइम में विदेशों से भी आएगा, सर आके हमारे यहाँ आप ये हनुमान चालीसा पढ़िए। और तो मैं अपनी मातृभूमि का, अपनी जन्मभूमि का ऋण चुकाने के लिए, कह लीजिए मेरे पितरों को खुश करने के लिए, पितरों से आशीर्वाद लेने के लिए पहली बार ये हनुमान चालीसा पब्लिकली मैं रेवाड़ी रुद्राक्ष भवन कल शाम को 9 बजे 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर पढ़ रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। आप क्या मानते हैं कि इनकी जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो मनुष्य के जीवन में प्रभाव डालती है? देखो, सकारात्मक ऊर्जा मनुष्य के जीवन में प्रभाव डालती है, और जिस पे इस देखो, जो भी ज्योतिष में जिस पे इष्ट की कृपा है, और इष्ट की कृपा से जो भी व्यक्ति के अंदर जो कुछ कल्याण, कोई सिग्नेचर की विधा, जैसे मेरे अंदर इष्ट की कृपा है, जब सिग्नेचर मैं बनाता हूँ तो व्यक्ति का भला हो जाता है, तो इष्ट की कृपा है। तो ऐसे ही किसी को किसी अलग-अलग तरह की विधा की जब कृपा है, जो व्यक्ति जिस पे कृपा होगी, तो वो हाथ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ हाथ रख देते हैं, आदमी की बीमारी का कष्ट कट जाता है। तो ये बिल्कुल है, और हमको ये इस पे सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, दर्शकों ज़रा आप ध्यान से, जो मोबाइल आपके हाथ में है, उसके बारे में सोचो। और जो बड़े लोग आपके मम्मी-पापा, दादा से पूछो, क्या उन्होंने कभी कल्पना की थी क्या कि ऐसे टक मारेंगे और अमेरिका में मेसी चला जाएगा? तो जब प्रभु ने किसी व्यक्ति के अंदर मोबाइल फ़ोन बनाने की धारणा डाली, और सबसे आसान चीज़, राइट ब्रदर्स, जो कि साइकिल की दुकान पे काम करने वाले 2 भाइयों का नाम है। जब वो साइकिल की दुकान पे पंचर बनाते थे, साइकिल बनाते थे, मैकेनिक का काम करते थे, तो उनके ऊपर इष्ट की कृपा हुई और भगवान ने उनसे एविएशन बनाने का फ़ॉर्मूला ईज़ाद करा दिया। मतलब साइकिल की दुकान पे काम करके उन्होंने उड़ने वाली मशीन बना दी। इसलिए आजकल मैं कहता हूँ कि ये पढ़ाई का जो ढर्रा है, रटने का ढर्रा से बच्चों को दूर करो। बच्चों की अवचेतन मन की शक्ति जगाओ, तो बच्चे अब्दुल कलाम सहज बन जाएँगे, शहीद भगत सिंह सहज बन जाएँगे। और जब अवचेतन मन की शक्ति जगती है, तो आदमी वो कर जाता है जिससे उसको भी आनंद आता है, और उसको परमानंद मिल जाता है, और दूसरों के जीवन में भी आनंद कर देता है। कॉन्शियस कॉन्शियस मन से हम पढ़ाई करते हैं, पीएचडी कर लो, आप इंजीनियर को देख लो साहब, डॉक्टर्स को देख लो, आप अच्छी से अच्छी पोस्ट वालों को देख लो। मैंने तो किसी को सुखी देखा नहीं है। जिससे मिलो वो एक ही बात कहता है, यार है ना, बस चल रहा है, बस ना, मतलब बुरा नहीं मानना भाई,
तुमने जो बहुत पढ़ाई की, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर जब अवचेतन मन की शक्ति से जब हम कोई विधा को पढ़ते हैं तो हम उस ब्रह्म को पा लेते हैं। ब्रह्म को पा लेने के बाद आनंद में रहता है व्यक्ति। तो अवचेतन मन की शक्ति, मेरा शिक्षा विभाग से भी कहना है कि अवचेतन मन की शक्ति की कहीं कहानियाँ 6ठी 7वीं 8वीं किताबों में लिखी जाए। अध्यापकों से भी कहना है, हर माँ बाप से भी कहना है कि अवचेतन मन की शक्ति, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के वीडियो यूट्यूब में देखिए देखिए देखिए। और 70 साल का व्यक्ति हो, मेरे पास एक स्टूडेंट है जी वैंकूवर कनाडा से, 84 साल उम्र है, मैं आपको उनका वीडियो दिखाऊंगा। 84 साल उम्र है और वो खुश हैं मेरा शिष्य बन के, क्योंकि वो अपने अवचेतन मन की शक्ति जगाना चाहते हैं। तो अवचेतन मन की शक्ति, हम लोग जो किसी भी पद पे कार्यरत हैं, जो अपने चेतन मन से जो कुछ हमने ज्ञान हासिल किया है, वो पद पे आपने देखना, कोई भी पद हो, आप जब आप तो पत्रकार मिलते रहते हैं, आदमी कब बहुत ही कम लोग होते हैं, शायद 1000 में से 2 4 10 लोग मिलेंगे जो कहेंगे बहुत आनंद में जी रहा हूँ। अदरवाइज अच्छे से अच्छे पद वाला, अच्छे से अच्छे धन वाला व्यक्ति दुखी रहता है। तो इसका जब राज पाया तो मैंने ये पाया, चेतन मन से जो कितना भी बड़ा पद हासिल कर लो, आप उस आनंद में नहीं जी सकते। और अवचेतन मन से जब कोई शक्ति को हासिल करोगे, और मैं दावे से कहता हूँ अवचेतन मन की शक्ति अगर नेताओं में अगर किसी व्यक्ति की जगी है तो उसका नाम है प्रधानमंत्री मोदी जी। इसलिए मैं युवा राजनीतिक को हमेशा कहता हूँ, ये फॉर्च्यूनर में माँ बाप का पैसा मत भाओ। जो मोदी जी ने जवानी में काम किया था, जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, जो तपस्या आराधना करके उन्होंने अपने अवचेतन मन की शक्ति में प्रधानमंत्री का पद वैसे ही सेट कर दिया था, जैसे धीरूभाई अंबानी ने ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल पंप पे नौकरी करते करते अपने अवचेतन मन में कामयाब इंडस्ट्रीज का पद तय कर दिया था। अवचेतन मन में कोई भी पद जब तय हो जाता है और सिग्नेचर गुड लक में होता है तो वो उसको मिलता ही मिलता है। उसमें मैं भी एक शामिल हूँ। मैंने अपने अवचेतन मन में एयरफोर्स में रहते रहते डाल दिया था, और एयरफोर्स के काफ़ी लोग हंसते थे, ऐसा हो सकता है तू क्रिकेटरों का गुरु बनेगा, तू सेलिब्रिटी मेंटर बनेगा, तू विश्व गुरु कहलाएगा, ये सब बकवास है, तू हवाई सपने देखता है। मुझे एयरफोर्स में रह के तेरा दिमाग भटक गया है। लेकिन आज जब वो मुझे मिलते हैं तो सिर्फ वो मेरे घुटनों की तरफ देखते हैं और वो शर्मा जाते हैं कि उन्होंने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। और पिछले 5-7 सालों में रेवाड़ी में मेरा काफ़ी लोगों ने मजाक उड़ाया। उनको कल रुद्राक्ष भवन की हनुमान चालीसा के बाद तो 2-4 दिन नींद ही नहीं आने वाली है। और जो लोग समझ गए थे कि मेरे अंदर गुरु है, वो तो बहुत आनंद में सोएंगे। और जो लोग जिन्होंने मेरे गुरु को गुरु घंटाल बताया था, उनकी 4-5 दिनों के लिए नींद तो कल से गायब हो जाएगी। इतना बड़ा काम कल गणेश चतुर्थी पे प्रभु की कृपा से हो रहा है। धन्यवाद। दोस्तों, सारे दोस्तों को लेके, सारे अपने रिश्तेदारों को लेके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गणेश वंदना के लिए मेरी हनुमान चालीसा, जी हाँ, वो हनुमान चालीसा जिसमें आज मुझे देश विदेश में प्रख्यात सिग्नेचर योग गुरु बना दिया है, जिसमें मेरे घर में धन कुबेर की और मेरे साथियों घरों में खूब धन कुबेर की बड़ी कृपा हो रही है। वो कार्यक्रम है रुद्राक्ष भवन, जी हाँ, रुद्राक्ष होटल, जो प्रवीण चौधरी जी का होटल है, नारनौल रोड, गोपाल देव चौक के पास। 8 बजे वहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और 11:15 के आसपास प्रभु कृपा से वहाँ आरती का समय तय हुआ है। बाकी प्रभु इच्छा तक आइए आनंद लीजिए, मेरी हनुमान चालीसा को मेरे साथ पढ़िए और अपने घर में ही हनुमान जी के आशीर्वाद लीजिए। किसी धाम में जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कल जब हनुमान चालीसा का सार आप समझेंगे तो अगर किसी के घर में हनुमान जी उसको कृपा नहीं करते हैं तो मैं इस माइक के माध्यम से बताना चाहूँगा, जब हनुमान जी आपके घर में ही आप पे कृपा नहीं कर रहे तो ना बागेश्वर धाम में, ना सालासर धाम में, मेहंदीपुर धाम में आपको कृपा नहीं मिलेगी। अभी आप रमेश जी के साथ में जो चर्चा थी वो अभी सुन रहे थे। आप अगला शख्सियत कार्यक्रम देखने के लिए हेलो न्यूज़ वर्ल्ड के साथ जुड़े रहिए। देखते रहिए हेलो न्यूज़ वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। मैं पत्रकार दिनेश विद्यार्थी हेलो न्यूज़ वर्ल्ड के साथ आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। Audio Jungle.